बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। देखिए जी, लास्ट लेक्चर में कुछ बच्चों ने एक सवाल पूछा कि सर जो आपने ओवरहेड रेट की बात की है प्रोडक्ट वाइज और सिंगल रेट की बात है, वो क्या बात है। तो मेरे भाई वो तो जस्ट जब मैं डिपार्टमेंटल रेट बता रहा था तो इसलिए उसकी भी साथ बात कर दी। अदरवाइज ओवरहेड के अंदर ना हमसे तीन तरह के रेट पूछे जाते हैं। एक डिपार्टमेंटल वाइज या मशीन वाइज, दूसरा प्रोडक्ट वाइज, और तीसरा एक सिंगल रेट। वो कहेगा जी सिंगल रेट इस्तेमाल करो। हम ये तीनों क्वेश्चन करेंगे। अभी जो हमने सीखा था वो तो डिपार्टमेंटल रेट सीखा। अभी जो हम क्वेश्चन अभी करने लगे हैं ना, उसके अंदर मैं आपको बता तो दूंगा कि दोबारा के डिपार्टमेंटल रेट कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर ना प्रोडक्ट वाइज रेट पूछा है। तो अभी हमने जो ओवरहेड के अंदर ओवरहेड रेट इस्तेमाल होते हैं कि ओवरहेड के अंदर जो हमसे रेट पूछे जाते हैं वो एक ये कि डिपार्टमेंटल रेट, डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज रेट पूछा जाता है, या मशीन वाइज भी कहा जाता है इसे। कि कभी कभी ना वो मशीन दे देता है कि जी मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, या वो कहता है प्रोडक्ट वाइज कि ओवरहेड रेट बताएं प्रोडक्ट वाइज, या वो हमसे पूछता है सिंगल रेट इस्तेमाल करो। ये तीन तरह से रेट की बात करता। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज तो हमने सीखा लेक्चर नंबर 4 के अंदर। अब ये लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने सीखना है कि प्रोडक्ट वाइज कैसे रेट फाइंड करते हैं। ठीक है, और मैं डिपार्टमेंट वाइज भी बताऊंगा। तो इस चैप्टर के अंदर ना दो तीन चीजें और रह गई हैं। वो भी सिर्फ ऐसी है कि अंग्रेजी में जो इशू आ जाता है या आई कैप एक नई चीज क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करता है। अदरवाइज बातें यही है। ठीक है, कि वही आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसी तरह के सवाल हम बार बार करेंगे। अभी जो सवाल हम करने लगे हैं ना, ये स्टेप डाउन मेथड का सवाल। इस लेक्चर के अंदर स्टेप डाउन मेथड का सवाल करवाऊंगा। अगले लेक्चर के अंदर मैं फिर वही रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और साइमल्टेनियसली करवाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सवाल दिया करेंगे, आपको होमवर्क दिया करेंगे और वो आपने करना है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक होगी बात। तो चलते हैं सवाल के अंदर। मेरे भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये पेपर में आया था जी 2021 किया था, 10 मार्क्स का। सवाल के अंदर देखिए तो वो कहता है कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड फॉर शाइन एंड ग्लो। कहता है एक्चुअल ओवरहेड प्रोडक्ट वाइज फाइंड करें। फिर वो कहता है कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज अंडर ओवरहेड अब्जॉर्प्शन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अंडर या ओवर। अब अंडर या ओवर के लिए अप्लाइड भी फाइंड करना पड़ेंगे और अप्लाइड के लिए रेट भी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। ये आपके पास जो इस टाइम असाइनमेंट है ना, उसका ये क्वेश्चन नंबर 7 है। लेकिन आप ना क्वेश्चन का नंबर नहीं देख, आपने एक नाम देखना कि ब्राइट लिमिटेड है और दूसरा ये ईयर देखना, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर जो होगा ना वो चेंज होता रहता है। लेकिन ये जो ईयर का नाम है और जो नेम ऑफ कंपनी है, हमने इसको देखना है। तो लो मेरे भाई आ जाए जरा। लिखा हुआ है ब्राइट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू प्रोडक्ट शाइन एंड ग्लो। आगे दो प्रोडक्ट, both these products are processed through two production department A and B, while department X and Y provide services to both the production departments. Below is a summary of indirect cost incurred by BL for manufacturing of 100,000 units of shine and glow. लो मेरे भाई 1 लाख वो शाइन के यूनिट बनाता है और 60,000 वो ग्लो के यूनिट बनाता है। फिर वो कहता है कि जो ओवरहेड्स बताए हुए हैं ना उसने, सैलरीज एंड वेजेस, ये ऊपर इन 1000 में अमाउंट है 115,000, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 80,000, बिल्डिंग एंड इंश्योरेंस 25,000, इलेक्ट्रिसिटी 60,000, और टोटल उसने बता दिया जी 280 मिलियन। अदर इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ मशीनरी
अब कॉस्ट ऑफ मशीनरी किसके लिए गिवन है? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को एलोकेट करने के लिए। फिर बताता है फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया किसके लिए होगा? बिल्डिंग इंश्योरेंस के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मतलब ये हो गया कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, और ये भी एरिया, ये भी एरिया। आगे लिखा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। कौन सी कॉस्ट होगी जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर एलोकेट होगी? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। फिर वो कहता है कि जनाब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, अब अगर देखें कि एक्स जो है वो ए बी दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, और जो वाई है वो ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है और एक्स को भी दे रहा है। गॉट इट? इसका मतलब है यहां पर स्टेप डाउन मेथड लगेगा, क्योंकि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है बट दूसरा नहीं दे रहा। ओके होगी बात? आगे चलते हैं। द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट उसने बता दिया। एलोकेशन फॉर शाइन एंड ग्लो 18 रुपीज एंड 1700 पर यूनिट। ये जो पर यूनिट की बात कर रहा है ना, ये वो बेस बता रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल बता रहा है कि आपने जो रेट फाइंड किया है ना, ये नॉर्मल एक्टिविटी लेवल यूनिट्स थे। अगर ये कहता ना पर मशीन आवर्स, पर लेबर आवर्स, तो फिर हम उसको भी कंसीडर करते हैं, लेकिन इस सवाल के अंदर वैसे भी मशीन आवर्स और लेबर आवर गिवन ही नहीं। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। एक ही लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि एक ही क्वेश्चन कवर कराऊं, ताकि आप थोड़ी सी ब्रेक के बाद दूसरा सवाल सुनें। ठीक होगी बात? आ जाए जी। सबसे पहले तो हम अपने ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं। ठीक होगी बात? और ये सारा डाटा एक्चुअल ओवरहेड्स का है, ये सारा डाटा एक्चुअल ओवरहेड्स का है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें फिर। सबसे पहले जब आप सवाल हल किया करोगे तो कोशिश करना कि जो कंपनी का नाम है वो लिख देना। जैसे इसमें ब्राइट कंपनी है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, ओवरहेड अब्जॉर्ब ओवरशीट, ओवरहेड शीट्स। उसके बाद वही तरीका यहां पर हम लिख देते हैं ओवरहेड्स, या डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। यहां पर हम लिखते होते हैं बेस, यहां पर हम लिखते होते हैं टोटल। ये टोटल का कॉलम आप एंड पे भी लिख सकते हो, तो क्योंकि बात ना। फिर हमारे पास यहाँ पर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो एक जब यहाँ पर ऊपर हेडिंग दोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और यहाँ पर दे देना सर्विस डिपार्टमेंट। अब हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उनके नाम क्या है जनाब? ए बी और एक्स वाई, ए बी एक्स और वाई। जहां पर रुपीज है और रुपीज इन 1000 में है। रुपीज इन, ये पेपर में प्रेजेंट करने का तरीका है। ओके की बात? चलें जी। सबसे पहले हमारे पास जो ओवरहेड्स हैं, सैलरीज एंड वेजेस थे, सैलरीज एंड वेजेस। दूसरे ओवरहेड है हमारे जनाब डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, तीसरे ओवरहेड है जनाब हमारे बिल्डिंग इंश्योरेंस, एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 हमारे ओवरहेड्स हैं। इसका बेस भी हमें पता है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेस के ऊपर है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कॉस्ट ऑफ मशीन के ऊपर है। बिल्डिंग इंश्योरेंस एरिया के ऊपर है, और इलेक्ट्रिसिटी भी एरिया के ऊपर है। ओके की बात?
अब हमारे पास इनके टोटल एक्सपेंसेस भी गिवन है। हाँ जी, टोटल जो सैलरी है वो है 115,000 और जो कॉस्ट ऑफ मशीन है, सॉरी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है वो 80,000 और जो बिल्डिंग इंश्योरेंस 25,000 और 60,000, 25,000 और 60,000। ओके, अब ये बेस का तो हमें पता है, अब अपने अपने कैलकुलेटर निकालें और साथ साथ काम करते हैं हम कि कौन सी कॉस्ट किसको एलोकेट करनी है, सॉरी किस बेस के ऊपर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का टोटल करके 115 जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं हमारे पास टोटल 250, एंड पे टोटल भी गिवन है, अच्छी बात की हुई, एंड पे टोटल गिवन है। तो 250 फिर 150 50 25 और 25। तो क्या करोगे, 115,000 को डिवाइड करेंगे 250 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, 69,000। फिर जनाब मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 23,000 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो 11,500, 11,500 हो गया एलोकेट। आगे चलते हैं, 80,000 को आ जाए जरा, कॉस्ट है 4 लाख टोटल, और ये सिर्फ डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी को सर्व कर रहा है। तो हमने क्या करना है, 250 और 150 को 4 लाख पहले एक दफा 250,000 से मल्टीप्लाई कर और फिर एक दफा 150 से। तो आ जाए जरा कर लेते हैं, 80,000 को डिवाइड करना है 4 लाख से और मल्टीप्लाई करना है 250,000 से। लो जी मेरे भाई 50,000 और फिर ऑब्वियसली 30,000, क्योंकि इसको तो है नहीं तो 80,000 को एलोकेट करना था। फिर उसके बाद एरिया, एरिया का हम टोटल बात करें तो 30,000 स्क्वायर फीट है और 15,000 6,000 6,000 और 3,000। तो पहले तो 30,000 पे डिवाइड कर देंगे, 25,000 को डिवाइड कर देंगे 30,000 पे, मल्टीप्लाई बाय 15,000। लो मेरे पे 12,500। फिर जनाब 6,000 से मल्टीप्लाई करो जी, 5,000, अगेन 5,000, फिर 25 क्योंकि 3,000 है ना फिर उसके बाद। गॉट इट, ये तो आपको पुरानी चीजें हैं। फिर 60,000 के साथ भी वही काम करते हैं, 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 150, 15,000 सॉरी 15,000 ही है ना, हाँ जी 15,000, 30,000 आ गया जी। फिर मल्टीप्लाइड बाय 6,000 करना है जी, 12,000, अगेन 12,000 एंड देन 6,000। लो मेरे भाई हो गया एलोकेट ओवरहेड। अब इन सब का टोटल करना है हमने, जल्दी से अपने अपने कैलकुलेटर से टोटल कर ले। 69,000 प्लस 50,000 प्लस 12,500 प्लस 30,000, हमारे पास आ गया 161,500, 161,500। नेक्स्ट है जी 23,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000, 70,000। then 11,500 plus 5,000 plus 12,000, 28,500। अच्छा ये प्लस में कभी कोई गलती हो जाए ना, क्योंकि जल्दी में ये कैलकुलेटर में कोई नंबर मिस हो जाता है तो वो माफ कीजिएगा और आप अपनी सही वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है।
चलें जी, उसके बाद 11,500 प्लस 2,500 प्लस 6,000, ये कितना आ रहा है जी मेरे पास? 11,500, 2,500 और 6,000, 20,000। ठीक होगी बात। उसके बाद अगला टारगेट, अगर वो कहता ना, अब यहां पर एक बात गौर से सुनिए, अभी तो हमने रीएलोकेशन करनी है ना, रीअपोर्शनमेंट, पहले हम रीअपोर्शनमेंट कर लें, फिर हम गौर वाली बात करते हैं। लो जनाब, ये है स्टेप डाउन मेथड। पता कैसे चला कि एक डिपार्टमेंट तो सर्विस दे रहा है बट दूसरा डिपार्टमेंट सर्विस नहीं देगा? तो फिर हम करते क्या है, जो सर्विस दे रहा है ना, सबसे पहले उसको एलोकेट करते। तो करो जरा, कौन सर्विस दे रहा है? डिपार्टमेंट वाई सर्विस दे रहा है, कि वो ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है और एक्स को भी दे रहा है। तो आ जाए जरा, डिपार्टमेंट वाई के पैसे कितने? डिपार्टमेंट वाई कितने पैसे हैं डिपार्टमेंट वाई के? 20,000। करते हैं एलोकेट। फिर क्या परसेंटेज गिवन है? 75, 15 और 10। तो 20,000 का 75 लिया तो 15,000, फिर 20,000 का 15% लिया तो 3,000, और फिर 10% लिया तो 2,000। फिर जनाब डिपार्टमेंट एक्स को, अब डिपार्टमेंट एक्स के जो पैसे हैं, ये 20,000 तो खत्म हो गया ना। अब डिपार्टमेंट एक्स के टोटल पैसे हो गए 30,500, इसको एलोकेट करेंगे ना, और ये बैलेंस हो गया नील। तो 30,500 को मल्टीप्लाई करें जरा 80 और 20, 80% से, तो हमारे पास आ गया 2,44,00, और मल्टीप्लाई करेंगे जनाब 20% से तो 6,100। लो जी, टोटल ओवरहेड आपके पास आ गया। हाँ जी जनाब, 161,500 प्लस 15,000 प्लस 2,44,00, 2,00,900। गॉट इट? फिर 70,000 प्लस 3,000 प्लस 6,100, 79,100। ये हमारे पास ओवरहेड आ गया। अब हमने करना क्या? अब अगर वो कहता ना डिपार्टमेंट का रेट फाइंड करें, ओवरहेड रेट पर यूनिट, पर आवर, व्हाटएवर, तो उसको हम हर डिपार्टमेंट के आवर्स और से डिवाइड कर देते, या यूनिट से डिवाइड कर देते, या जो वो बेस बताए। लेकिन इसमें उसने कहा जी प्रोडक्ट वाइज। जब वो प्रोडक्ट का कहता है ना, तो याद रखिए हमें फिर प्रोडक्ट का एक अलग इसी तरह से एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, जहां पर प्रोडक्ट के हिसाब से पहले ओवरहेड फाइंड करें। अभी तो डिपार्टमेंट वाइज है ना, अब आओ जरा हम प्रोडक्ट के हिसाब से करते हैं। आ जाओ जरा, यहां तक क्लियर है ना? प्रोडक्ट वाइज अपोर्शनमेंट कैसे करते हैं वो देख लें। हेडिंग देनी है तो हेडिंग भी दे लें, प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड। लो जनाब, प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड हमें किस बेस पे करने चाहिए? क्या एक तो जो प्रोडक्ट की कोई चीज गिवन होनी जरूरी है। जब तक प्रोडक्ट की कोई चीज नहीं गिवन होगी हम बेस नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप यहां पर देखें तो प्रोडक्ट के यूनिट्स गिवन है 60,000, 1,00,000। तो हमने भी 60,000 और 1,00,000 के बुनियाद के ऊपर ही प्रोडक्ट वाइज बना सकते हैं। दो प्रोडक्ट हैं, शाइन एंड ग्लो। तरीकाकार देख ले, यहां पर लिखें शाइन, यहां पर लिख लें ग्लो। जितनी भी प्रोडक्ट हैं और जितनी भी ओवरहेड्स हैं वो इसके ऊपर एलोकेट कर लें। कैसे? सबसे पहले हमने करना है डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड। डिपार्टमेंट ए के उसी तरह वही चीज है, यहां पर लिखें बेस, यहां पर लिखें टोटल। डिपार्टमेंट ए की जो बेस है वो है यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स बेस के ऊपर हम कर रहे हैं। टोटल ओवरहेड कितने डिपार्टमेंट ए के? 2,00,900। बिल्कुल ऐसे फिर डिपार्टमेंट बी,
यूनिट्स, बेस सेम ही होती है इनकी 79100। क्या करना है, जितने भी ओवरहेड के डिपार्टमेंट ओवरहेड आए हैं ना डिपार्टमेंट्स के, वो हमने हर प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट करना। और कैसे, जो डिपार्टमेंट जितने यूनिट बना रहा है, अब टोटल जो यूनिट बने हैं ना, वो बने हैं 1 लाख शाइन के और 60,000 ग्लो के। और ये जो ओवरहेड आ रहे हैं आपके पास, ये शाइन और ग्लो के दोनों हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 160,000 पे। क्यों भला, क्योंकि 1 लाख है शाइन के यूनिट्स, 60,000 है, तो टोटल बन गए 1,60,000। टोटल बन गया 1,60,000। और मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो शाइन के आ जाएंगे, और 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्लो के आ जाएंगे। वही तरीका सारा, सिर्फ ये है कि प्रोडक्ट वाइज हर डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट वाइज दोबारा करने पड़ते हैं। तो आए जरा क्या करें जी, 2,009,000 डिवाइडेड बाय 160,000 मल्टीप्लाइड बाय 100,000 कितने आ गए जनाब, 125563, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। और मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारे पास दूसरे क्या आ जाएंगे, 75337। सेम एज इट इज, 79100 को डिवाइड करो 160,000 से और मल्टीप्लाई करो 100,000 से, तो ये हमारे पास आ गया 49437। और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो ये हमारे पास आ गया 29622 29623। ठीक होगी बात, दोबारा सुन लें। सबसे पहले क्या किया, डिपार्टमेंट वाइज या मशीन वाइज वही ओवरहेड जो हमारे पास आए हैं, उन्हीं ओवरहेड्स को फर्दर प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट करना है। अब हो गया प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट। अब आपके पास एक ही ओवरहेड आ गया, प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड, प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड्स। अब आपके पास ओवरहेड्स आ चुके हैं, इनको प्लस कर लें, 1,25563 प्लस 49437 175,000 और 75,337 प्लस 29,663 105,000। ओके, ये हमारे पास आ गया एक्चुअल ओवरहेड। ये सारा जो हमने काम किया है, क्योंकि ये एक्चुअल का डाटा गिवन था, ये एक्चुअल यूनिट से एक्चुअल का सारा ओवरहेड है, तो ये प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड आ गया। उसने कहा सबसे पहले अगर आप देखें, पहली रिक्वायरमेंट थी कि प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड, वो हो गई, 8 नंबर का सवाल आपका हो चुका है। आगे वो कहता है कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज अंडर योर ओवर अब्जॉर्प्शन, प्रोडक्ट वाइज अंडर योर ओवर अब्जॉर्प्शन। तो मेरे भाई यहां पर आप लिखेंगे अप्लाइड ओवरहेड। अप्लाइड ओवरहेड कैसे फाइंड करते हैं अप्लाइड ओवरहेड, अब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो मेरे भाई आपको रेट भी गिवन है, ये देखें यहां पर ये रेट गिवन है 1800 1700 और यूनिट्स भी गिवन है, मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल, ये एक्चुअल यूनिट्स ही तो है 1 लाख और 60,000। तो क्या करेंगे, यहां पर उधर कॉपी कर लेते हैं, 1800 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से और 1700 को मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 से, और ये 3 जीरो निकाल देंगे क्योंकि इन 1000 में डाटा लिखा हुआ है। तो 18,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 180,000, इन 1000 में लिखना है ना उधर जाकर, इसलिए तो 1700 मल्टीप्लाइड बाय 60 102,000। तो ये मेरे पास अप्लाइड ओवरहेड आ गया। पेपर में आप इसको चाहे नीचे लेकर के जी वर्किंग देंगे, जी वर्किंग नंबर 1 वर्किंग का रेफरेंस देकर हम लिख,
ठीक होगी बात। तो आए जी बिस्मिल्लाह करें फिर 180,000 और 102,000, ठीक होगी बात। ये हमारे पास अप्लाइड ओवरहेड आ गया। अब हमने बताने अंडर या ओवर। तो यहां पर जब आप लिखते हो ना, ये भी ख्याल रखा करो, अंडर ब्रैकेट में लिख दो, ओवर अप्लाइड। बताएं जी, अप्लाइड देखना है अंडर या ओवर। अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर, कितने से, 5,000 से ओवर अप्लाइड। नीचे लिख दें या आपने इधर लिख दिया, ब्रैकेट में होगा तो अंडर अप्लाइड होगा और बगैर ब्रैकेट की होगा तो ओवर अप्लाइड होगा। और 5,000, 1,00,000, 1,02,000, अंडर या ओवर, अंडर। 3,000 ब्रैकेट में लिख दो ताकि पता चल जाए, क्योंकि हमने शुरू में लिख दिया कि ब्रैकेट में अंडर होगा। या अगर ब्रैकेट में नहीं लिखना तो यहां पर फिर नीचे लिख दिया करो ये ओवर अप्लाइड है जी और ये अंडर अप्लाइड है। ठीक है मेरे भाई, लो जी सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। अब अगर आपको कोई चीज मसला हो या कभी कोई चीज में ना मसला आ रहा हो तो अब मैंने आपको ऑप्शन दी हुई कि आपने मुझे ना मैसेज कर दिया करना है, ताकि ना हम साथ साथ अपने काम मुकम्मल करते जाएं। तो ये जी हमारा आज का सवाल था। 2011 में ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया हुआ है। प्रोडक्ट वाइज किस तरह से हमने फाइंड करने, तो कुछ थोड़े बहुत और भी ट्रिक्स होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी आपने एक और सवाल नेक्स्ट लेक्चर सुनना है और उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।